यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से इस संडे सर्विस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। For today's meditation, let us turn to Romans chapter 10, verse 17. और आज के लिए हम देखेंगे रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन। Faith comes from listening to the good news about Jesus Christ. विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Salvation comes to those who cry out to God. और उद्धार उनके लिए आता है जो परमेश्वर के पास से होते हैं। The preaching of the gospel is made effective to those who believe that Jesus died for sinners. और जो ये सुसमाचार का प्रचार है उन लोगों के लिए प्रभावशाली होता है जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो है उनके पापों के बदले में मरा। The gospel must be preached to all in order for people to call on the Lord. और ये जो सुसमाचार है वो हर किसी के पास प्रचार करना चाहिए ताकि वो प्रभु को पुकार सके। Gospel is proclamation of what God has accomplished in Christ. और ये जो सुसमाचार है वो इस बात की घोषणा है कि परमेश्वर ने यीशु में क्या किया। Jesus conquered sin and defeated Satan on the cross. और परमेश्वर ने जो है शैतान और जो पाप है उसके ऊपर विजय प्राप्त की क्रूस के ऊपर। Accept the death of Jesus Christ as a sacrifice for our sins. और आप जो है कि आप हमारे पापों के लिए जो खुदा ने जो मृत्यु को मरा उस सैक्रिफाइस को हमको ग्रहण करना चाहिए। Trust Jesus and receive eternal life to spend eternity with God. और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और जो अनंत जीवन है उसको आप ग्रहण करें ताकि जो अनंत जीवन है उसके साथ हम बिता सके। Gospel is proclamation of what God has accomplished in Christ. और ये जो सुसमाचार है वो इस बात की घोषणा है कि परमेश्वर ने यीशु में क्या किया। Tell others with your own mouth that Jesus Christ is your Lord. और अपने मुंह से आप अंगीकार करें कि यीशु मसीह जो है वो आपका परमेश्वर है। Believe in your heart that God has raised him from the dead. और अपने हृदय में इस चीज का विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिला दिया। Then you will be saved. और यही करने से आप बचाए जाएंगे। So it's by believing in his heart that a man becomes right with God. और क्योंकि मन में विश्वास करने से ही मनुष्य धर्मी ठहरता है। So with his mouth he tells others of his faith. और मुंह से अंगीकार करने से वो उद्धार प्राप्त करता है। Gospel preaching is a precondition of calling on the Lord. और जो सुसमाचार का प्रचार है वो करना आवश्यक है उससे पहले कि हम परमेश्वर को पुकारें। God is sending messengers with authority to preach the word of God. और परमेश्वर जो है अपने दूतों को भेजता है उस अधिकार के साथ ताकि वो वचन का प्रचार कर सके। They need to hear the gospel or they perish. और उन्हें सुसमाचार सुनने की बहुत जरूरत है वरना वो नाश हो जाएंगे। That shows urgency of sending chosen people for preaching gospel. और यही वो एकदम से कि हमें आवश्यकता को दिखाता है कि खुदा जो है अपने चुने हुए लोगों को भेजे सुसमाचार के प्रचार के लिए। Word of God is spirit and life. और परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा है वो जीवन है। Jesus said, man lives not by bread alone, but by word of God. और परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। Faithful preaching of the word is needed. और जो विश्वास योग्य और सच्चा जो है सुसमाचार के प्रचार की आवश्यकता है। It's because there is so much deception and twisting of the word of God. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे धोखे हैं और वचन को तोड़ मोड़ के बताया जाता है। Isaiah chapter 52 verse 7. और यशायाह की किताब उसका 52 अध्याय उसका 7वां वचन। How beautiful upon the mountains are the feet of those who bring the happy news of peace and salvation. पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है, कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है।
Their feet are beautiful because of the message they are proclaiming. और उनके जो जो उनके पाँव जो है वो सुहावने हैं क्योंकि वो सुसमाचार को लेकर आते हैं। Our feet and mouth must work together. और हमारा जो पैर है और मुंह जो है वो दोनों एक साथ काम करने चाहिए। Our mouth will not lead people to Christ unless our feet take us where they are. और हमारा मुंह जो है उन्हें परमेश्वर के पास तब तक नहीं लेके जाएगा जब तक हमारे पैर जो है हम वहां तक नहीं लेके जाते जहाँ पे उनकी जरूरतें हैं। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।